अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन कोचिंग के सिलसिले में एक और टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है न्यूट्रल एसिडिक इन बेसिक सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हुई थी जिसको हमने पीएच स्केल का नाम दिया था। उस पीएच स्केल में मैंने कई ज़रूरी बातें आपको बता दी थी कि पीएच स्केल किसने प्रेजेंट की, पीएच स्केल क्या है, इस पर वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही है, कब हम किसी सॉल्यूशन के बारे में कहते हैं कि ये एसिडिक है, कब बेसिक है, कब न्यूट्रल है। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन में आ चुकी थी। उम्मीद है कुछ बातें याद होंगी, याद नहीं है तो कुछ रिवाइज़ कर लें, आपके जहन में याद हो जाएंगी। चलिए, आज मैं आपको न्यूट्रल एसिडिक इन बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बता दूं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक टॉपिक इसमें ये भी पढ़ा था, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का। ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें आपको बताया गया था कि अगर आपके पास प्योर वाटर हो तो उसमें H+ और OH- की कंसंट्रेशन सेम होती है, इक्वल होती है, जिसको हमने कुछ इस तरह से डिनोट किया था, 1 × 10⁻⁻7 मोलर। इसी तरह 1 × 10⁻⁻7 मोलर दोनों बराबर होती हैं। अगर इसमें से कोई भी एक बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि pH बढ़ गया है, कोई भी एक चीज़ घट जाए तो हम कहते हैं कि pH घट गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, 1 × 10⁻⁻7 मोलर, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, 1 × 10⁻⁻7 मोलर। तो ये वाला सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ये हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर होगी, ये सॉल्यूशन हमारे पास कहलाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, बिकॉज बोथ आर इक्वल। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर हैं, तो सॉल्यूशन हमारे पास नेचर में न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, ऐसा सॉल्यूशन। अगर किसी वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस वैल्यू से बढ़ जाए और वो कंसंट्रेशन हो जाए 1 × 10⁻⁵ मोलर। नाउ यू कैन सी ये वाली वैल्यू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसके वैल्यू के मुकाबले में हाई है, तो ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम एसिडिक सॉल्यूशन का नाम देंगे। एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से बढ़ जाए। पहले केस में दोनों इक्वल हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है, लेकिन दूसरे केस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। इसी तरह अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन अपनी नॉर्मल रेंज के मुकाबले में बढ़ जाए, नॉर्मल रेंज ये है जो कि वाटर से हमने डिराइव कर रखी है, 1 × 10⁻⁻7 मोलर। अगर ये कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 × 10⁻⁻7 मोलर है और यहाँ पर ये हो जाए जैसे 1 × 10⁻⁴ मोलर। अब कंसंट्रेशन बढ़ गई है, -7 से बढ़ गई है, -4 पे आ गई है, तो OH बढ़ गया है, बेस बढ़ गया है। तो जब बेस बढ़ गया है तो सॉल्यूशन बिकम एज ए होल बेसिक सॉल्यूशन। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूशन कब एसिडिक होगा, कब न्यूट्रल होगा और कब बेसिक होगा। न्यूट्रल उस वक्त होगा इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल, दोनों का बराबर होना ज़रूरी है, तो तब सॉल्यूशन आपके पास न्यूट्रल होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन exceeds then हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो ये सॉल्यूशन फिर हमारे साथ नेचर में कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है, यानी एसिड बढ़ गया है। और कंसेप्ट में आप पिछले जितने भी कंसेप्ट आपने डिस्कस कर रखे हैं, आपने उसमें पढ़ रखा है कि एसिड कब एसिड होता है और कोई चीज़ कब बेस कहलाती है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन है बेसिक,
तो बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन एक्सीड देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से बढ़ जाएगी, जो वहाँ पर मैंने एग्जांपल में क्लियर लिखा हुआ है कि कब ये ऐसा होगा और कब सोल्यूशन हमारे पास बेसिक होगा। तो न्यूट्रल सोल्यूशन क्या है, जिसमें H और OH आपस में बराबर हों। एसिडिक सोल्यूशन क्या है, जिसमें H प्लस की यानी पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए हाइड्रोक्साइड आयन से। बेसिक सोल्यूशन क्या है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन H प्लस के मुकाबले में बढ़ जाए, तो वो भी कहलाएगा बेसिक सोल्यूशन। आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं, आप बुक में आपके टेस्टिंग के लिए एक टेबल भी दिया गया है पेज नंबर 39 पे, जिसमें आपको मुख्तलिफ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, जैसे डिटर्जेंट्स हैं, टेबल साल्ट्स हैं, सोप है, इग है, बनाना है, विनेगर है। उसमें आपसे उसके pH और pOH के बारे में पूछा जा रहा है, आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Reaction in which an acid reacts with a base forming salt and water. Reaction in which an acid reacts with a base forming salt and water. क्या मतलब, देखें ये हमारे पास एक एसिड है HCl, इट रिएक्ट्स विद अ बेस NaOH। दोनों को हमने एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। So NaCl is a salt forming salt and water. Such a reaction is known as neutralization reaction. ये हमारे पास साल्ट बन रहा है और ये हमारे पास वाटर बन रहा है। According to the concept, this reaction is known as neutralization reaction. अगर हम इस रिएक्शन को स्प्लिट करके लिखें तो हमें कुछ इस तरह से पता चलता है कि एक्वस फॉर्म में HCl है। अगर इसको चेक किया जाए तो हम इसमें हाइड्रोजन के आयन और क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह अगर मैं NaOH को स्प्लिट करके लिखूं, क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं एक्वस फॉर्म में, इसके इनके आयन्स बनते हैं आयन्स, तो मैं इनको आयन्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये बनाएंगे Na प्लस एक्वस आयन्स और OH माइनस एक्वस आयन्स। ओके बॉयज़, सो NaOH स्प्लिट होके सोडियम प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन
बनाएगा। इसी तरह HCl स्प्लिट होके हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा। अब होगा क्या असल में, न्यूट्रलाइजेशन में होता यूँ है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करते हैं एक्वस फॉर्म में, और इनसे बन जाता है वाटर लिक्विड। सो मेन थीम न्यूट्रलाइजेशन की यही है कि इसमें हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्साइड आयन को। बाकी जो दो किस्म के आयन्स हमारे पास इस स्प्लिटिंग में बच जाते हैं, सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, तो इनको हम स्पेक्टेटर्स आयन बोलते हैं। स्पेक्टेटर्स, तमाशाई, जो इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं इस रिएक्शन के होने का, तो ये कहलाते हैं स्पेक्टेटर आयन्स। तो न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस फॉर्मिंग साल्ट एंड वाटर। आगे की स्टडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन हर जगह पे डिस्कस होता है। जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन ये चीज़ें आनी चाहिए कि व्हाट डज़ न्यूट्रलाइजेशन मीन, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन में असल में होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये एसिड एंड बेसिस का सेकंड लास्ट टॉपिक है जिस पर हमारी डिस्कशन हो रही है। इस चैप्टर में हमारे पास एक और टॉपिक बचता है साल्ट के नाम से, जिस पर हमारी अच्छी खासी डिस्कशन होगी कि साल्ट्स क्या हैं, साल्ट्स की टाइप्स क्या हैं, साल्ट की फॉर्मेशन कैसी होती है, साल्ट के यूजेस क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन उस पर होने जा रही है। इसे नोट कर लें अपने साथ, अच्छी तरह स्टडी कर लें।